हेलो क्विनर्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हाल ही में मैंने इंसिडियस मूवी के चैप्टर 1 की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाए और देखिए इंसिडियस चैप्टर 1, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम सुप्रीम रूलर ऑफ हेल यानी कि द लूसिफर के बारे में जितना हो सके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का रिक्वेस्ट हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर रितेश बर्नवाल ने की थी। सो द फुल क्रेडिट ऑफ द आइडिया गोज टू हिम। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सजेशंस हो तो कमेंट में हमें बताएं और हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। होली बाइबल के अकॉर्डिंग लूसिफर एक ऐसा एंजल था जिसने ईश्वर से गद्दारी कर उनके खिलाफ खड़ा हुआ, जिन्होंने उसे बनाया। सीड ऑफ रेबेलियन, ये कहानी वहां से स्टार्ट होती है जब गॉड स्वर्ग के लिए एक एंजल्स का परिवार बनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गॉड ने अलग अलग उद्देश्यों के लिए एंजल्स की रचना की, जिसमें एंजल्स की रचना के कुछ जनरल रीजंस दिए गए हैं। 1, दिव्य संदेश देने के लिए, और 2, डिलीवर द डिवाइन मैसेज। 2, पूजा और स्तुति के लिए, फॉर वर्शिप एंड प्रेज। 3, दिव्य सेवक और रक्षक, डिवाइन सर्वेंट एंड प्रोटेक्टर। 4, आध्यात्मिक पदों के लिए, फॉर स्पिरिचुअल पोजीशंस। 5, आध्यात्मिक सहायता और हस्तक्षेप के लिए, फॉर स्पिरिचुअल हेल्प एंड इंटरवेंशन। इनमें से ही एक एंजल लूसिफर था। लूसिफर गॉड का बनाया हुआ एक सबसे खास और सारे गुणों का ज्ञाता था। लूसिफर सबसे आकर्षित और असीमित बुद्धि का ज्ञाता था। लूसिफर सारे एंजल्स में से सबसे इन कारणों की वजह से सबसे श्रेष्ठ था। 1, सुंदरता। लूसिफर को अक्सर असाधारण रूप से सुंदर के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अन्य एंजल्स से बेहतर होता है। उनकी सुंदरता को उज्जवल और मनोरम के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनकी कंप्लीटनेस और ग्लोरी की इनिशियल स्टेज का प्रतीक है। 2, बुद्धि और ज्ञान। लूसिफर कभी कभी ज्ञान और गहरी समझ से जुड़ा होता है। उनके गिरने से पहले उनके बारे में माना जाता था कि उनके पास महान ज्ञान और अंतर्दृष्टि है, जो उन्हें सबसे बुद्धिमान और प्रबुद्ध प्राणियों में से एक बनाता है। 3, प्रकाश वाहक। लूसिफर नाम का अर्थ ही प्रकाश लाने वाला या प्रकाश वाहक है। ये दिव्य प्रकाश के वाहक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है, जो आकाशीय क्षेत्रों को रोशन करता है। इस पहलू को अक्सर उसके विद्रोह से पहले एक सकारात्मक विशेषता के रूप में चित्रित किया जाता है। ये सारे गुण होने की ही वजह से लूसिफर के अंदर 7 डेडली सिंस में से कुछ सिंस दिखाई देने लगे, जैसे पहला, लालच, धन, संपत्ति या भौतिक लाभ की अत्यधिक इच्छा। लूसिफर को ये अपनी काबिलियत पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने खुद को गॉड के बराबर रखने लगा, और ये तक कि खुद को गॉड समझने लगा, जिससे साफ पता चलता है कि लूसिफर के अंदर उस पोजीशन पे आने की लालच आ गई थी जहां पर गॉड है। दूसरा, अभिमान, अत्यधिक आत्मसम्मान, अहंकार या श्रेष्ठता का फुलाया हुआ भाव। जैसा कि बताया गया है कि सारे गुण होने की वजह से उसमें हद से ज्यादा घमंड आ गया था, जिससे उसके अंदर सबसे बड़ा बनने की चाहत उभरी। तीसरा, ईर्ष्या, दूसरों के पास जो कुछ है उसके लिए असंतोष या इच्छा, अपर्याप्तता। लूसिफर के पास सब कुछ होने के बाद भी उसको चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें ईर्ष्या या जेलसी जन्म ले रही थी, और वो जेलसी गॉड के प्रति थी। उसको ये बात खटकती थी कि जब वो इतना सर्वगुणी है, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, उसको अपना लीडर क्यों नहीं मानना चाहते, क्यों लोग गॉड को ही सारा सम्मान देते हैं। इस वजह से वो गॉड से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता था। चौथा, क्रोध, तीव्र क्रोध, प्रतिशोध। पिछले 3 सिंस होने की वजह से लूसिफर में इतना ज्यादा क्रोध आ चुका था कि उससे अब फैसला कर लिया था या तो स्वर्ग में वो रहेगा या गॉड। इस वजह से उसने हेवन के एंजल्स को गॉड के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ लोग लूसिफर की बातों पर विश्वास कर उसकी तरफ हो गए और कुछ लोग गॉड की वफादारी पे खरे उतरे। बिगिनिंग ऑफ द रेबेलियन, हेवन में अब विद्रोह का माहौल बन चुका था, और अब देखते ही देखते दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने तैयार थी। माना जाता है कि आर्कएंजल माइकल और लूसिफर के बीच युद्ध गॉड के अधिकार के खिलाफ लूसिफर के विद्रोह से उत्पन्न हुआ था। प्राउड और सुप्रीम की इच्छा से प्रेरित होकर लूसिफर एंजल्स के एक गुट को इकट्ठा करता है, जो गॉड के विरुद्ध उसके विद्रोह में उसका साथ देते हैं। आर्कएंजल माइकल गॉड की स्वर्गीय सेनाओं के नेता के रूप में लूसिफर और उसकी विद्रोही सेना का सामना करता है। इस टकराव में स्वर्ग के आकाशीय क्षेत्रों के भीतर एक आध्यात्मिक और लौकिक युद्ध शामिल हो जाता है। इस प्रारंभिक टकराव का विवरण अलग अलग व्याख्याओं में भिन्न हो सकता है। एंडिंग ऑफ रेबेलियन, आर्कएंजल माइकल के नेतृत्व वाले वफादार एंजल्स और लूसिफर का अनुसरण करने वाले विद्रोही एंजल्स के बीच एक महान युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध की प्रकृति को अक्सर अलंकारिक रूप से चित्रित किया जाता है, जो अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधेरे के बीच संघर्ष का प्रतीक है। अधिकांश व्याख्याओं में लूसिफर और उसके फॉलोअर्स के खिलाफ युद्ध में आर्कएंजल माइकल और वफादार एंजल्स जीत जाते हैं। माइकल की सेना ओपोनेंट एंजल्स पर हावी हो जाती है और ओपोनेंट को दबा दिया जाता है। लूसिफर की हार बुराई पर अच्छाई की जीत और ईश्वरीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उनकी हार के बाद लूसिफर और विद्रोही एंजल्स को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है।
उन्हें स्वर्गलोक से निर्वासित कर दिया जाता है और अंधकार और पीड़ा से जुड़े एक ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाता है जिसे अक्सर नर्क या राक्षसों के दायरे के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके बाद लूसीफर को फॉलन एंजल नाम से जाना जाने लगा। जब लूसीफर को नर्क लोक में रहने के लिए भेजा गया तब उसकी सारी अच्छाइयाँ और उसकी सारी खूबसूरती बर्बाद हो गई। जहाँ वो सबसे खूबसूरत और आकर्षक दिखता था, वहीं अब वो सबसे भयानक शक्ल का नजर आने लगा। गॉड ने उसकी सारी आकर्षित चीजों को बदसूरत चीजों में बदल दिया था, जिससे उसको पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रिवेंज ऑफ लूसीफर। नर्क में जाने के बाद लूसीफर को अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना था और गॉड को किसी भी तरह ये जताना चाहता था कि वो भी कम नहीं है। तब उसने विचार किया कि क्यों न गॉड की सबसे नायाब चीज को बर्बाद किया जा सके। उसको ये पता था कि गॉड की सबसे नायाब चीज इंसान है, जिनका नाम एडम और ईव थे, जो कि स्वर्ग रूपी जगह में रहते थे, जिसका नाम ईडन गार्डन था। ईडन गार्डन को दूसरा स्वर्ग कहा जाता था क्योंकि वहाँ ब्रह्मांड की सारी खूबसूरती थी, जिसकी वजह से गॉड ने एडम और ईव को वहाँ रखा था। ईडन गार्डन में बहुत तरह के खूबसूरत पेड़ लगे थे, जहाँ खाने की हर व्यवस्था थी, जिसके फलों का सेवन वो दोनों किया करते थे। मगर वहाँ एक ऐसा पेड़ भी था जिसके फलों को खाना सख्त मना था। गॉड ने दोनों को चेतावनी दी थी कि वो पेड़ अच्छाई और बुराई की समझ का पेड़ है। यहाँ लूसीफर को सही मौका मिल गया कि कैसे वो गॉड से अपना बदला लेगा। एक दिन जब एडम और ईव फलों का सेवन कर रहे थे, तब वहाँ लूसीफर एक सांप के रूप में आता है और उसी पेड़ से लिपटा हुआ होता है जिसके फल खाने की मना थी। वहां आकर लूसीफर ने एडम और ईव को लालच दिया कि वो फल खाने से सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। उन दोनों के माइंड को मैनिपुलेट किया और इतना भड़का दिया कि वो दोनों उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उस पेड़ के फल का सेवन कर लिया। जैसे ही वो फल खाते हैं, लूसीफर अपना काम करके ओझल हो जाता है और गॉड आकर एडम और ईव को बताते हैं कि अब तुमने जो फल का सेवन किया है वो अच्छाई और बुराई की समझ का फल था। अब तुम्हें इन दोनों चीजों का अनुभव लेने के लिए धरती पर जाना पड़ेगा और खुद इन दोनों चीजों की समझ लेनी पड़ेगी। इसलिए गॉड ने एडम और ईव को पृथ्वी यानी अर्थ पर रहने के लिए भेज दिया और पृथ्वी पर इंसानी प्रजाति को बढ़ाया। यहाँ लूसीफर को अब मौका मिल चुका था कि वो लोगों की बुराइयों और पापों की सजा इंसानों को दे पाएगा और गॉड पे जो गुस्सा था वो अब इंसानों पर निकालेगा। तो दोस्तों, ये थी बाइबल के अकॉर्डिंग लूसीफर की सारी कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगेन थैंक्स टू हिम इतनी अच्छी वीडियो का सजेशन देने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए क्विन फ्लिक्स।